सबको सप्रेम हरि शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से पूज्य भाई जी महाराज के एक बहुत ही सुंदर से विषय को लेकर के आए हैं। भाई जी को प्रेम और करुणा की मूर्ति माना जाता है ना। उनके लेखनों में, उनके वक्तव्यों में, उनके विचारों में वो प्रेम, वो करुणा वो दिख जाती है, वो झलक जाती है। और मेरा मानना है कि यदि आपको बहुत ही आसानी से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है, जीवन से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो भाई जी को पढ़ना शुरू करें। मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके जो वचन है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, सीधा दिमाग पे चोट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। उत्कट इच्छा ही भगवत प्राप्ति का साधन है। मैं इसमें कुछ अपनी भी बातों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। हालांकि भाई जी के वचनों को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही इतने सरल होते हैं, इतने स्पष्ट होते हैं और इतने सहज होते हैं कि कोई भी मंद से मंद बुद्धि वाला आदमी उसको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, उसको ग्रहण कर जाएगा, उसको पचा लेगा। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए अपनी बातों को इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विषय का नाम है उत्कट इच्छा ही भगवत प्राप्ति का साधन है। उत्कट इच्छा मतलब गहरी प्यास। सुनिए, भगवत प्राप्ति का सबसे प्रथम और परम आवश्यक साधन है भगवत प्राप्ति की उत्कट इच्छा। ऐसी इच्छा की जैसे प्यासे से मरते हुए मनुष्य को जल की होती है। इस प्रकार की तीव्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो जाने पर जैसे प्यासे को जल का अनन्य चिंतन होता है और जल मिलने में जितनी ही देरी होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ती है, वैसे ही भगवान का अनन्य चिंतन होगा और हृदय में भगवान के लिए परम व्याकुलता होगी। इससे सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हम जिन चीजों का चिंतन करते हैं, जिन विषयों के बारे में बार बार सोचते हैं, धन की व्याकुलता रहती है तो धन जीवन में आ जाता है, पद की व्याकुलता रहती है तो जीवन में पद आ जाता है, और प्रेम की व्याकुलता रहती है जीवन में तो प्रेम भी बरस जाता है, और भगवत प्राप्ति की व्याकुलता रहेगी जीवन में तो वो भी मिल जाएगा। आपको व्याकुलता किस चीज की है, प्राथमिकता आपने किस चीज को दे रखा है अपने जीवन में, भगवत प्राप्ति को या फिर धन प्राप्ति को। और जिस विषय में जितनी गहरी प्यास होती है वो चीज उतनी ही जल्दी आपको मिल जाती है। धन की व्याकुलता रहेगी, आप 50 तरीके से दिमाग लगाते हैं, 50 तरीके से हाथ पैर मारते हैं और कहीं ना कहीं से धन पा जाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को कुछ ना कुछ पैसे लेकर के आ जाते हैं। क्या आपको उतनी ही गहरी प्यास भगवान के प्रति है, भगवान को पाने के लिए है, जीवन मुक्त होने के लिए है, भगवत प्राप्ति होने के लिए है? तो व्याकुलता चाहिए, वो उत्कंठा चाहिए, वो गहरी प्यास चाहिए भगवान के प्रेम को पाने के लिए, तो बात बनेगी। आगे सुनिए, याद रखना चाहिए भगवान किसी कर्म के फल स्वरूप में नहीं प्राप्त होते, वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होने पर ही मिलते हैं। ऐसी इच्छा होने पर अपने आप ही सारे कर्म उनके अनुकूल हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। और साधक की प्रत्येक चेष्टा भक्ति बन जाती है। फिर आप धन भी कमाते हो, विवाह भी करते हो, एक गृहस्थी से भरा हुआ जीवन भी जीते हो, सब काम करते हो, लेकिन अगर मेन फोकस हो जाता है कि ये सारे काम मैं प्रेम के लिए कर रहा हूं, भगवान को पाने के लिए कर रहा हूं, जो पैसे कमा रहा हूं उससे डिटैचमेंट के लिए कर रहा हूं, परिवार मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे ऊपर बोझ है, तो धीरे धीरे यही कर्म, यही साधन, यही पैसा, यही रुपया, यही परिवार सब परमात्मा को पाने का जरिया बन जाते हैं। फिर वह यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रीय और खाना पीना, सोना, उठना, चलना, फिरना, कमाना, खोना आदि लौकिक सभी कार्य स्वाभाविक ही भगवान के लिए करता है। समझ रहे हैं आप लोग?
क्योंकि भगवान ही उसके परम आश्रय हैं, परम गति और परम प्रियतम होते हैं। उसकी सारी आसक्ति, ममता और प्रीति सब जगह से सिमटकर एकमात्र अपने प्राण प्राण श्री भगवान में केंद्रीय भूत हो जाती है। वह अनवरत उन्हीं का स्मरण करता रहता है। भगवान जब इस प्रकार उसकी व्याकुलता को देखते हैं तब सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे अपने अंक में लेकर अपने हृदय से लगाकर सदा के लिए निहाल कर देते हैं। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो भाई जी का कहने का मतलब यही है कि हमारी व्याकुलता किन चीजों के प्रति ज्यादा है, किस चीज के प्रति हम ज्यादा उत्सुक हैं, किन चीजों को कमाना चाहते हैं जीवन में, किन चीजों को जीवन में जगह देना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को हम धीरे धीरे अपने जीवन में, उन्हीं सारे शब्दों को, उन्हीं सारी यात्राओं को, वैसे ही लोगों को, वैसे ही किताबों को, वैसे ही जीवन को, वैसे ही फिल्मों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा होती है, व्याकुलता होती है, तो वैसे लोग मिलने लगते हैं, वैसी पुस्तकें मिलने लगती हैं, वैसे ढंग से हम सोचने लगते हैं, वैसे ही सपने आने लगते हैं। कहते हैं जब प्रिया प्रियतम का बार बार चिंतन होता है, बार बार चिंतन होता है, तो पहले तो वो सपनों में आते हैं, पहले वो मस्तिष्क का विषय होते हैं, फिर सामने प्रकट हो जाते हैं। तो किस चीज के प्रति आपकी व्याकुलता है? जब भोजन के प्रति व्याकुलता होती है तो आप किसी रोड से गुजर रहे होते हो, कहीं जा रहे होते हो, तो हर जगह केवल रेस्टोरेंट, केवल भोजनालय के ही बोर्ड्स दिख रहे होते हैं। धन के भूखे होते हो तो दिमाग में बस धन 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 चल रहा होता है। प्रेम के भूखे होते हो, काम वासना के भूखे रहते हो, दिन भर पर पुरुष पर स्त्री ही दिमाग में घूम रही होती है। ये व्याकुलता है। जिन चीजों पे आप ज्यादा समय देते हो वैसे ही हो जाते हो। तो आपकी व्याकुलता किन चीजों के प्रति है? भगवत प्राप्ति के प्रति है या धन प्राप्ति के प्रति है? इसका चुनाव आपको करना है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।